गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? तो हमारी बॉडी की, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन्स, ठीक है, या माइक्रोब्स कह सकते हो या पैथोजन कह सकते हो, ठीक है। इनके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम की जो फाइटिंग की जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है बेटा, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है बेटा कि ये जो इम्यूनिटी है ये फिक्स नहीं है किसी एंटीजन के लिए, किसी माइक्रोब के लिए या फिर किसी पैथोजन के लिए, ठीक है। मतलब बाहर से चाहे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करे, ये उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी है ये एट द टाइम से प्रेजेंट भी नहीं होती है, ठीक है। ये किस बेस के ऊपर काम करती है? ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड काम करती है ये, ठीक है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा, ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट्स में। इसके टाइप्स हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब बेटा अगर हम बात करें किसकी? इनेट इम्यूनिटी की, कि इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी मैंने बेटा आपको बताया कि इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी की, ठीक है। ये क्या करती है? अलग अलग टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो बैरियर है ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट है बेटा हमारा फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड होता है बेटा सेल्यूलर बैरियर, एंड जो फोर्थ होता है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। अब बेटा अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में आती है स्किन। स्किन क्या करती है? हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब की प्रोटेक्शन कर रही है, आउटर कवरिंग है, तो अंदर वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनको डैमेज होने से बचाने का काम कर रही है,
ठीक है। तो स्किन क्या है, मेन बैरियर है हमारी बॉडी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करती है। इसके अलावा स्किन के अलावा म्यूकोसा होती है, ठीक है। मक्कस की कोटिंग होती है एपिथेलियम की, कहाँ पर, जितने भी हमारे मेजर ट्रैक्ट होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री हुई है उसको ट्रैप करने का काम करती है, ठीक है, फिजिकल बैरियर के अंदर। अब बेटा सेकेंडली अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो फिजियोलॉजिकल में आता है बेटा एसिड। हमारे स्टमक में HCl होता है, HCl इन स्टमक। ये HCl क्या करता है बेटा, हमारे मतलब HCl में क्या है, एसिड है, तो ये प्रिवेंट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, इनहिबिट करेगा। या फिर स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे, प्रिवेंट थ्रू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। थर्ड जो बैरियर है बेटा हमारे, थर्ड कौन से थे, सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर का मतलब क्या है बेटा, सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि WBCs, वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल्स, और इसके अंदर जैसे कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा TMNL न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और कुछ जो सेल्स होती है वो फैगोसिटिक होती है नेचर के अंदर, ठीक है। मोनोसाइट्स हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स को हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये कैसे काम करती हैं, मैक्रोफेगस की तरह और फैगोसिटिक की तरह, ठीक है। ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। अब बेटा अगर फोर्थ टाइप के बैरियर्स की हम बात करें, साइटोकाइनिन, ये जो साइटोकाइनिन बैरियर्स होते हैं ये कहाँ पर होंगे, तो जैसे कि कोई वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब अफेक्ट करता है, सपोज वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जब कोई बैक्टीरियल सेल वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियोफेज होती हैं, ठीक है, मीन्स जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या करती हैं, प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटरफेरोन्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो इंटरफेरोन्स हैं ये क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। ये है हमारी इनेट इम्यूनिटी, ठीक है।
अब बेटा सेकंड क्या था हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है बेटा, बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती है, पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है, मीन्स कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट 2 टाइप का रिस्पॉन्स देती हैं, ठीक है। और 2 टाइप का रिस्पॉन्स क्या होगा, एक तो होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, मतलब कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो कम होगा। जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओपनिंग्स के थ्रू एंटर करता है बॉडी में, ठीक है, जैसे नेजल ओपनिंग है, ठीक है, ईयर वाली ओपनिंग्स हैं। तो बेटा जब भी कोई एंटर करेगा तो हमें स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, ठीक है। तो स्नीजिंग किस में आता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे जो पैथोजन है अगर वो ज़्यादा कैसा है, पावरफुल है, अगर वो फिर भी कामयाब हो जाता है हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए, तो क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मिलता है हमें बॉडी से, ठीक है। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसको हम एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारी बॉडी है ये क्या करती है, मतलब कोई जब हम माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, बन गए हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी के टाइम पे बेटा अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों में क्या चीज़ है ऐसी जो हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की फुल फॉर्म होती है बोन मैरो लिम्फोसाइट्स और टी होती है बेटा थाइमस लिम्फोसाइट, ठीक है। थाइमस और बोन मैरो दोनों क्या हैं बेटा, हमारी बॉडी के क्या हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये जो बोन मैरो लिम्फोसाइट्स हैं बेटा ये क्या होती हैं, ये आर्मी है प्रोटीन की, बी लिम्फोसाइट्स आर आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब बेटा जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट इन बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है। जैसे हमारे देश की आर्मी है बॉर्डर्स पे, वो किसी टेररिस्ट को अंदर आने से क्या करती है, उसके साथ फाइट करती है, और पीछे से जो पैरामिलिट्री होती है वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है, ठीक है। उसी तरह बी लिम्फोसाइट आर्मी है और जो टी लिम्फोसाइट है वो हमारी पैरामिलिट्री है, ठीक है, ये हेल्प करती है इसको, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या होंगे, जो एंटीबॉडीज़, ये जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन फाइट करने में हेल्प करते हैं, इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। और जो एंटीबॉडी हैं बेटा ये क्या होते हैं, 4 पेप्टाइड्स की चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं,
ऐसे वाई स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाई के जैसा, ठीक है। ये जो लॉन्ग चेन है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, हैवी चेन, और जो शॉर्ट वाली होती है इनको हम कहते हैं लाइट चेन, ठीक है। और फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, H2L2 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा लाइट चेन्स के साथ में क्या होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। ये क्या होती है, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो उसके साथ अटैच हो जाती है, उसको बांध लेती है और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन कौन सी है, जैसे IgA है, IgE होती है, ठीक है, IgM, IgG, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये ब्लड के अंदर जो रिस्पॉन्स देती हैं, एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस इनटू ब्लड इज कॉल्ड ह्यूमोरल ब्लड रिस्पॉन्स। हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप का रिस्पॉन्स है हमारे पास, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। एक तो होता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देती हैं, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है, सेकंड होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है बेटा, इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, CMI ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो CMI है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये कौन देता है, हमारी जो T लिम्फोसाइट्स हैं वो देती हैं, ठीक है। लाइक और ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि आई किसके फॉर्म में, टीयर के फॉर्म में देती हैं, ठीक है। किडनी है, किडनी फेल होना, ठीक है, लीवर का फेल होना, या फिर किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होना बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कैसा होता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऑर्गन्स, अपने टिश्यूज़ और दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।